नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट भी अभी तक सोच ही रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हमें सोने की ज़रूरत पड़ती है। नींद का हमारे लिए क्या पर्पस है, सपनों का हमारे लिए क्या पर्पस है, ये अभी सोच रहे हैं। उसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये सबको पता है कि अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि नींद लेने की वजह से शरीर को आराम मिल पाता है। शरीर के हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको आराम मिल पाता है, और उसकी वजह से हमारे जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप नींद ना लें तो आपके साथ वो हो सकता है जो अभी मेरे साथ हो रहा है, यानी आई हैव इन्फ्लेमेशन राइट हियर ऑन माई चीक्स। इनफैक्ट शायद आपको दिख ना रहा हो, पर मैंने यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारी विक्स वेपर अब लगाई हुई है। एंड इसके साथ साथ ही माई आईज आर नॉट रियली ओपनिंग प्रॉपरली, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग टुडे। तो मैंने सोचा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है आप लोगों को ये बताने के लिए कि नींद ना लेने के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, सो दैट मैं भी और आप भी इस सिचुएशन में दोबारा फंसने से बच सके। सो लेट्स फिगर इट ऑल आउट टुडे। हाय गाइस एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग, एक ऐसी जगह जहां अपने जीवन को बहुत सारा होलिस्टिक मीनिंग एंड पर्पस देने की हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग एंजल नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं, एनिमल्स एंड ड्रीम सिंबलिज्म्स को समझने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में होलिस्टिक चेंजेस लाते हैं जिसके थ्रू हमारा जीवन और बेहतर हो सके और फुलफिलिंग हो सके। सो इफ यू लाइक दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इसके जो भी वीडियोस हैं उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हाँ, आप लोग चाहें तो अब आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ मेरा ज्वाइन बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग अर्ली बर्ड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी लोग मेंबर बनते हैं उनको सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देखने को मिलेंगे। और हाँ, वो चाहें तो अपने लिए वीडियो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन एंड डू यू नो व्हाट द कॉस्ट इज? द कॉस्ट इज लेस देन 1 किलो लौकी। लौकी कितने की आती है? 40, 50, 60 रुपए। हाँ, बस उससे बहुत कम है। एंड फॉर एन एंटायर मंथ यू विल बी गेटिंग ऑल अमेजिंग कॉन्टेंट फ्रॉम माई साइड, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द चैनल एज वेल। चलिए बात कर लेते हैं स्लीप डिप्रिवेशन की। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ, शायद आप उसके साथ कोरिलेट कर सकें। सो एंटायर डे आई वर्क ऑन माई कंप्यूटर। पूरा दिन कंप्यूटर पे काम। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर टीवी देख रहे हो या फिर अपना फेवरेट शो देख रहे हो। इससे स्क्रीन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आंखों के ऊपर। और अगर वो नहीं कर रहे हो तो फिर पढ़ रहे हो, यानी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जिससे कि शरीर दिमाग बहुत ज़्यादा थकता है। ऐसे में नींद की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली व्हेन यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड। आपके लिए नींद और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसकी भी वजह है और या इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम कह लीजिए कि जब हम शारीरिक रूप से थके हुए होते हैं तो नींद जल्दी आती है, लेकिन जब हम मेंटली थके हुए होते हैं, चाहे हम काम कर रहे हो, चाहे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, तो अक्सर नींद नहीं आती, नींद आने में समस्या होती है। और ये तामसिकता की बढ़ोतरी की सबसे बड़ी निशानी होती है। हमारे शरीर में 3 अलग अलग गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो तामसिक होता है, इट्स नॉट रियली दैट डिजायरेबल। हम नहीं चाहते कि तमोगुण जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। और जिन लोगों में नींद ना आने की समस्या होती है उनमें तमोगुण बढ़ता ही चला जाता है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो रजोगुण है और जो सत्व गुण है उसमें कमी आती है। यानी कि जो इनर्शिया है, काम ना कर पाना, फोकस ना कर पाना, वो बढ़ता चला जाता है। और जो हमारी क्रिएटिव पावर है रजोगुण, वो कम हो जाती है। और जो हमारी आध्यात्मिक अच्छी पावर है वो सतोगुण, वो भी कम हो जाता है। राइट? तो ये तो हमने खैर एक एस्ट्रोलॉजिकल या होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। मेडिकली भी नींद ना आना आपके लिए बहुत सारी परेशानियों का कारण बन सकता है। फॉर इंस्टेंस, नींद ना आने की वजह से सबसे पहले आपको सुबह सुबह ग्रॉगीनेस फील हो सकती है, सरदर्द फील हो सकता है, जैसा मुझे इस समय पर फील हो रहा है। इस सरदर्द की वजह से आप लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, आपका फोकस भी कम होता है। अगर आप एक दिन ना सो पाओ तो उससे तो फोकस में कमी आती ही है, लेकिन लगातार अगर आप कम सो रहे हो तो उससे भी आपका फोकस दिनों दिन कम होता जाता है। ऐसे में अगर आप सब्जी काट रही हो तो हाथ कटने के चांसेस ज्यादा हैं। पूरियां तल रही हो तो तेल से जलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप कोडिंग कर रही हो तो कोडिंग करते हुए गलत कोड कर देने के चांसेस ज्यादा हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी।
फिर आप उसको समझने की कोशिश करोगे, फोकस करने की कोशिश करोगे, लेकिन फोकस नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दिमाग बड़ा भेजा फ्राइड सा हो जाता है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग ऑप्टिमल तरीके से काम करे और हम चाहते हैं कि हमें अच्छी नींद मिले। जो लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं, अक्सर उन लोगों को सोचने और समझने, इन दोनों ही चीजों में बहुत कमी महसूस होती है। फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से भंग हो जाता है, उसके ऊपर ये लोग ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। एंड दैट्स नॉट ऑल। अगर आप लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हो, अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, इन दैट केस ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ढंग से समझ ना पाओ। कार चलाते हुए दिक्कत हो सकती है, अगर आप टीचर हो तो पढ़ाते हुए हो सकती है, स्टूडेंट हो तो पढ़ते हुए आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी मेमोरी भी उतनी शार्प नहीं रह पाती है। और तो और अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो कॉन्टिन्यूसली, अगर आपको स्लीप डेप्रिवेशन हो रहा है, इन दैट केस आप लोगों के अंदर मूड चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप थोड़े मूडी हो जाते हो क्योंकि आप लोग ढंग से सो नहीं पाते, ढंग से आपको रेस्ट तो मिल नहीं रहा होता। तो उस रेस्ट ना मिलने की वजह से आपका शरीर जो है वो हार्मोनल चेंजेस जो है वो भी होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी वजह से मूड शिफ्ट्स, मूड चेंजेस भी ज्यादा हो सकते हैं। आपको गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है, आप ज्यादा इरिटेबल हो सकते हो, राइट? तो ये आप लोगों के अंदर देखने में आ सकता है। इसके अलावा मेडिकली बहुत सारे जर्नल्स में ये बात भी लिखी गई है कि अगर आप लोग बहुत कम नींद लेते हो या जितनी सामान्य जरूरी होती है उतनी नींद नहीं लेते हो, तो आप लोगों को अननेसेसरी वेट गेन हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज आपको बहुत सारे हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ही योर रोमांटिक लाइफ कैन ऑल्सो टेक अ हिट। तो आई होप कि आप लोग अपने साथ ये बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। तो सही नींद क्या है? जनरली ये कहा जाता है कि अडल्ट्स के लिए 6 घंटे की नींद काफी होती है। अगर हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं तो 24 में से 6 घंटे यानी कि 1/4 ऑफ द डे हम लोग सोते हुए बिताना चाहिए हम लोगों को। लेकिन पर्सनली आई हैव नोटिस दिस कि अगर आप लोगों को नींद लेनी है तो 6 घंटे की नींद काफी नहीं होती है। अगर आप लोग कंप्लीटली टेक्नोलॉजी से दूर हैं, किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी से एंगेज नहीं कर रहे हो, आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, रिलेटिवली आप लोग बहुत ज्यादा हेल्दी हो, आपके प्रोसेसेस बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, आप लोग एडिक्वेट, आपको सनलाइट मिल रही है, एडिक्वेटली आप लोग भाग दौड़ रहे हो, आपका खाना बिल्कुल संतुलित है। संतुलित का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमें चार्ट्स में दिखाया जाता है, अच्छा खाना खा रहे हो, क्वालिटी फूड खा रहे हो जो आपके आसपास उग रहा है, यानी बेसिकली मंक्स वाला लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हो, तो शायद 6 घंटे की नींद आप लोगों के लिए काफी है। लेकिन आज के समय में जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा इंटरेक्शन जब ज्यादा बढ़ गया है, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा अपने दिमाग का, अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, मेंटली बहुत ज्यादा जब हम इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, क्योंकि ज्यादातर समय हम कहाँ बिता रहे हैं? फोन्स में, मोबाइल्स में, या कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हो, या इस तरीके से इमोशनली हमेशा हाई स्ट्रंग रहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, अगर एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस भी आते हैं तो क्या लिखा होता है? आज आपकी किस्मत बदलने वाली है, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये राशि की महिला आज आपसे पागलों की तरह प्यार करेगी एंड ऑल दैट। तो ये इमोशनली हमें बहुत ज्यादा एक्साइट करते हैं, तो उससे भी हमें थकान होती है। डू यू नो दैट? डू यू नो दैट इट कॉजेस इमोशनल फटीग विद इन अस? एंड दिस इज नॉट ऑल। जैसे मैंने आपके लिए नींद के ऊपर वीडियो बनाया है, तो इसका थंबनेल क्या होगा? यू नो, सो जाओ वरना ये हो जाएगा। तो ये सब करने से भी आपका इमोशनल फटीग ज्यादा बढ़ता है। इसके बारे में डिटेल में कभी मैं आप लोगों से बात करूंगी, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि हमेशा हम हाई स्ट्रंग रहते हैं, हमेशा हमारा दिमाग, हमारा इमोशंस, हमारा जो मेंटल पावर है वो हद से ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो 6 घंटे की नींद अक्सर काफी नहीं होती है। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए 6 घंटे की नींद काफी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोई ही नहीं। अगर आप लोग इतना बिजी रहते हैं, जो कि ऑब्वियसली सब रहते ही हैं, तो चाहे आप बच्चे हो चाहे आप बड़े हो, स्लीप एनीवेयर बिटवीन 7.5 to 9 आवर्स। डॉट 7.5 घंटे या डॉट 9 घंटे की जो नींद है वो हमारे लिए आइडियल होती है। अगर आप महिला हैं तो वैसे भी आपको थोड़ा सा ज्यादा सोना चाहिए। और सोने का मतलब ये नहीं कि आपको 7.5 घंटे पूरे करने हैं तो 5 घंटे आप रात को सो ली और 2.5 घंटे आप दोपहर में सो ली। नहीं, ऐसे नहीं। आपको चाहिए 7.5 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड प्रॉपर स्लीप। बच्चों में भी खासतौर पे आप ये नोट कीजिए, जो बच्चे ज्यादा सो रहे हैं या लंबे समय तक अच्छी नींद ले रहे हैं, वो कॉग्निटिवली ज्यादा अच्छे होते हैं, उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है, उनकी मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है। तो ठीक वैसे ही अब बच्चों में तो ये है ही है, वो तो वैसे भी बढ़ रहे हैं, तो उनका पीक अभी आया है। हमारे अब जैसों का पीक तो आकर जा चुका है, अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं।
तो अभी बुढ़ापे की ओर जो हम लोग अग्रसर हैं, ऐसे में अपने आप को नींद देने की ज़रूरत हमें बच्चों से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वो तो झेल लेंगे 6-7 घंटे की नींद, हम लोग नहीं झेल पाते, राइट? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत इशू है, बहुत प्रेशर है, बहुत सारी डेडलाइंस है, बहुत रिश्ते नाते निभाने हैं, बहुत शादियों बर्थडे पार्टीज में जाना है, अब क्या करें, राइट? तो हमें क्या करना है, अपनी नींद को जितना हो सके अनइंटरप्टेड 7.5 आवर्स ऑफ स्लीप, 9 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा लोगों को मिल नहीं पाएगी। आई नो कि हम जैसे अडल्ट के लिए इट ऑफन बिकम्स इम्पॉसिबल कि हम 9 घंटे सो पाएं, लेकिन कोशिश कम से कम 7.5 घंटे तक सोने की होनी चाहिए। आप इसको आजमा कर देखिए, 1 महीना 2 महीना आप नोट करेंगे, 6 घंटे सोने वाला व्यक्ति 7.5 घंटे अगर सोए, या फिर 9-10 घंटे सोने वाला व्यक्ति 7.5 घंटे सोए, उसको ज़्यादा फ्रेश महसूस होगा, उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स ज़्यादा इजीली बाहर निकलेंगे, और इसके साथ साथ ही वो नेचुरली आंखें खोल सके, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी होती है, मैं भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने वीडियो भी डाला था कि भाई 6 बजे उठ जाना है, स्कूल सूर्य के साथ उठ जाना अच्छी बात होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया पॉसिबल ही नहीं है, क्या करें? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको उठना तो 6 बजे है, आप बिल्कुल फायर्ड अप होगी भैया 6 बजे उठेंगे, लेकिन सो रहे हैं रात को 12 बजे, 12:30 बजे तो आप सोगे नहीं, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो 1-2 दिन तो आप मैनेज कर लोगे, उसके बाद आपसे हैंडल नहीं होगा, आपका शरीर आपसे बगावत कर देगा और आप उसके बाद 6 घंटे नहीं उठ पाओगे, सो पाओगे। उसके बाद आप सुबह 6 बजे नहीं उठ पाओगे। तो करना क्या होता है ऐसे में? करना ये होता है कि अपने शरीर की सुननी चाहिए, अपने शरीर की बातों को मानना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर सुबह 6 बजे उठना है तो हम कम से कम 10:30-11 मैक्सिमम तब तक सो जाएं। अगर आप ऐसा करोगे, सुबह अपने आप नींद खुलेगी, अपने आप फ्रेश महसूस करोगे, अपने आप बेहतर महसूस करोगे। 12-1 बजे सो रहे हो और कह रहे हो कि सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, तो दैट्स नॉट राइट, है ना? अब ऐसे में बहुत सारे लोगों का स्केड्यूल ही ऐसा होता है कि उनके लिए 12 बजे तक सोना पॉसिबल नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी 12 बजे तक नहीं सो पाती, बहुत सारा काम करना होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें सिर्फ इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो कम से कम 7.5 घंटे की नींद जरूर लें। आई हैव टॉट माई सेल्फ टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7.5 आवर्स। तो अगर मैं कभी कभी 6 बजे सुबह नहीं भी उठ पाती तो मैं अपने आप को उसके लिए ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि वो 7.5 घंटे की जो नींद है, अगर मैं 12 बजे सोती हूँ और 7:30 बजे उठती हूँ, तो मुझे पता है दैट माई बॉडी इज फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, और आज का दिन मेरा अच्छा गुजरेगा, चाहे मैं सूर्य से थोड़ा सा देर से उठी हूँ। तो सूर्य भगवान को हाथ जोड़ के सॉरी बोल देते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि आपका सिस्टम अच्छे से चलता रहे। तो हमारा स्केड्यूल जो भी हो, जैसे भी काम करना हो, हमें उसके अनुसार चलना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि 7.5 घंटे की नींद हम कम से कम ले सकें, और आप इसके थ्रू ही अपने जीवन में इतना बड़ा, इतना इंटरेस्टिंग बदलाव नोट करेंगे। एनर्जी लेवल्स आपके ज़्यादा होंगे, फ्रेश फील करोगे, अंदर से खुशी ज़्यादा आप लोगों को महसूस होगी, यू विल बी सो मच बेटर। तो कितना कुछ हो सकता है सिर्फ 7.5 घंटे की नींद लेने से। अब ये एक्स्ट्रा 1.5 घंटे आपको कैसा निकालना है, कहाँ से निकालना है, क्या फ़ोन कम यूज़ करना है, 2 एपिसोड की बजाय 1 ही एपिसोड देखना है आज, वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन 7.5 घंटे की नींद लेने की कोशिश ज़रूर कीजिए। खास तौर पे अगर आप महिला हैं, औरत हैं, तो हमें ज़्यादा नींद चाहिए। हमारे शरीर में पुरुषों के मुकाबले प्रोसेसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं? वी हैव अ यूट्रस, वी हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्गन, तो हमारे प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं, प्लस हमारे शरीर की संरचना पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसीलिए इसको अच्छी नींद देना और लंबी अनइंटरप्टेड स्लीप देना। तो मेरे पड़ोस में एक बहुत प्यारा सा नया लैब्राडोर आया है, उसका नाम है गोल्डी, और आज वो अपनी प्रेजेंस आप लोगों को महसूस करवा रहा है, कह रहा है कि ये जो कह रही है ठीक कह रही है। तो ठीक वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, शरीर के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारी संरचना है महिलाओं की, तो उसके अनुसार हमको थोड़ा सा ज़्यादा आराम की, थोड़ा सा ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, और ये जितना लंबी हो सके, जितनी अनइंटरप्टेड हो सके, उतना बेहतर है। सो इफ़ यू आर अ वुमन, स्लीप लॉन्गर, स्लीप वेल। सारी औरतें इसका एकदम ऑपोजिट करती हैं। फिर क्या होता है, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, सर में दर्द, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लगा ही रहता है। आई नो कि मुश्किल है, पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अभी 6 घंटे सोती हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ाकर 6.5 करने की कोशिश करो, और धीमे धीमे करके उसे 7.5 घंटे तक कम से कम लेकर आओ, और फिर देखो कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है, इमोशनली, फिजिकली, आध्यात्मिक रूप से भी
आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, यू विल बी फीलिंग अ लॉट बेटर. सो ट्राई इट एंड टेल मी हाउ इट वर्क्स आउट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.